Practical number 9. Print the area of a triangle when three sides are given. ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं जिस तरह आप देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी, और यहाँ पे हमने ए को जो वैल्यू दी है वो 2 है, बी के लिए 3 है, सी के लिए 4 है। 3 साइड्स आर गिवन, तीनों साइड्स को हमने बता दिया है। यहाँ पे ये देखें, इसको हम बेस कहते हैं नीचे वाली, ऊपर को चलते जाएं तो वो हाइट होती है। एरिया निकालना है ट्राइंगल का। एरिया का जो फार्मूला है वो होता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर आप बोलें एस क्या होता है, एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, और एस को निकालने के लिए फार्मूला क्या है, तीनों साइड्स को जमा करते हैं और तकसीम कर देते हैं 2 पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो 3 साइड्स हैं वो हैं 2 + 3 + 4 बाई 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 बाई 2। हमारे पास क्या आया, 2 4 टाइम्स 8 और 1, और यहाँ 4 हमारे पास s आ गया, s इज इक्वल टू 4। अब जहाँ जहाँ s है वहाँ पे हम s की जगह हम 4 लिखते जाएंगे, और बाकी a b और c हमें पहले ही गिवन है यहाँ पे, ठीक है, a b और c, और इस फार्मूला के अंदर इसको पुट कर देंगे। s की जगह ये और a b और c की जगह जो हमारे पास वैल्यू उनको पुट करेंगे, आपका एरिया आ जाएगा। ये तो है मैथमेटिकली। यहाँ पे हम एक्चुअली प्रिंट करना चाहते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम लिखते हैं #include studio.h, और उसके बाद यहाँ मैथ का फंक्शन परफॉर्म करना है। इस वजह से हम लिखते हैं कि मैथ की हेडर फाइल को भी यहाँ पे पुट करें। बाद में वर्ड मेन वो वैसे ही आता है, ब्रैकेट से शुरू करते हैं, दरमियानी ब्रैकेट से प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रोग्राम शुरू करने के बाद हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमारी वैल्यूज़ अशारिया में आएगी, इसलिए हम फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे, और उसको ये भी बताते हैं कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो जो इंटीजर के बजाय फ्लोट में, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे गलती हुई है इनसे, यहाँ पे हम बुक वालों से गलती हुई, यहाँ पे हम इंटीजर लिखेंगे क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास इंटीजर में हैं। इंटीजर में वैल्यूज़ हैं a b और c, 2 3 और 4। तो यहाँ फ्लॉट का तो नहीं आता कुछ भी, इसलिए यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे और इनिशियलाइज कर देंगे वेरिएबल्स को a b और c। और वेरिएबल्स को अगर आप इनिशियलाइज के बाद आप उनको डिक्लेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे भी आप वैल्यूज़ दे सकते हैं। a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 3 और c इज़ इक्वल टू 4, लेकिन हम यहाँ पे नहीं दे रहे क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के जो बुक में प्रैक्टिकल उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल्स को a b c, इसकी वैल्यू देने के लिए हम scanf का बाद में इस्तेमाल करेंगे। फिर हम बताते हैं फ्लैट s, यहाँ पे s का भी इस्तेमाल होगा, पेरीमीटर वो भी फ्लैट में आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो फ्लैट में नहीं आया था। यहाँ पे जो हमने पुट की थी 4 आया था, इस वजह से हम बताते हैं कि एक्चुअली यहाँ फ्लोट नहीं आएगा, ये भी इंटीजर होगा, और आंसर जो है वो 0 के बराबर अगर आ जाए वो बाद में पता चलेगा। प्रिंट एफ करते हैं, एंटर 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की तीनों साइड्स को दिखाएंगे, हम शो करवाएंगे प्रिंट एफ के ज़रिए। फिर न्यू लाइन स्टार्ट होगी, स्कैन एफ के ज़रिए हम जो फ्लोट है यहाँ पे जो सारे इंटीजर थे, इस वजह से हम क्या करेंगे, डी लिखेंगे। यहाँ पे गलती हुई है मुझसे, यहाँ पे हम डी लिखेंगे क्योंकि हमारे पास तीनों वैल्यूज़ इंटीजर हैं, और उसके बाद a और b c को वैल्यू दे देंगे जो हमने यहाँ पे दी है 2 3 4 एंड का लगा के, ठीक है। उसके बाद हम कंपाइलर को बताएंगे फार्मूला क्या है s निकालने के लिए, a + b + c बाई 2, वो पहले ही आपको बता दिया, s निकल आएगा। आंसर कैसे आएगा, स्क्वायर ट्राइंगल, तो यहाँ पे देखें s मल्टीप्लाई बाय s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वो वैसे ही आएगा, आपको पहले ही बताया हुआ है मैंने, हमने निकाला भी हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ दोबारा करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़
एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या है, फ्लोट में आएगा, ठीक है, और उसके बाद आंसर उसको बता दिया है। अब यहाँ पे आउटपुट देखें, आउटपुट में आया है एंटर 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल प्रिंट एफ। उसके बाद जो हमारा जवाब आया है वो है जो हमने वैल्यूज़ को पुट किया था स्कैन एफ के अंदर 2, 3, 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास जवाब आया 2.90, ठीक है। तो ये इशारिये में आया, फ्लोट में आया। अब यहाँ पे आप देखें एरिया किस तरह निकला है। यहाँ पे हमने एस निकाला, सबसे पहले 4 आ गया, उसको बाद में हमने एरिया के फार्मूला में पुट कर दिया, और इस तरह हमारे पास जब 8 आ गया, 8 अंडर रूट किया तो 2.90 आ गया। तो यही हमारा जवाब है जो कि यहाँ पे आता है। तो इसको आप दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ इंटीजर में थी, इस वजह से हमने इंटीजर ही लगाया, और हमारे पास एस भी इंटीजर में था, इस वजह से इंटीजर ही लिखा, और जो हमारा आंसर आया वो हमारा फ्लॉट में आया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिकल नंबर 9 था।